मॉर्निंग बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते समय कठिनाइयों का सामना किया, उसका वर्णन मैं कर रही थी कि एक बार वो जब कैंप 1 पर पहुंची, वहां वो सोई थी तो रात में अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज हुई और एक जोर का धमाका हुआ, जिससे कि एक क्या आया, बर्फ का एक टुकड़ा उनके सिर के पास आया। एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। जो टुकड़ा था वो लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा, उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन गया था। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से बछेंद्री पाल और उनके साथियों को तंबू का रास्ता साफ करने में सफलता प्राप्त किया और बाहर निकाला। जब वो बर्फ गिर गया तो उससे क्या है, वो धंस गई और चारों तरफ बर्फ ही हो गया। तो उससे वहां पर बछेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में जो लोग सफल हुए। स्विच छुरी अपने पास रखे थे, उससे उसको साफ किया गया। उन्होंने बछेंद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ को खुदाई करके साफ किया। बछेंद्री पाल उस बर्फ की कब्र से निकलकर बाहर खींच लाने में सफल हुए। बछेंद्री पाल कहती है कि अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक वे सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। कैंप एक में घटनाएं घटी थी और सुबह 8 बजे तक सब लोग सुरक्षित सकुशल निकल के कैंप 2 तक पहुंच गए। बछेंद्री पाल और उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे को उनके शब्दों में कुछ इस तरह कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक अत्यंत साहस से भरा कार्य था। बछेंद्री पाल कहती है कि सभी 9 पुरुष सदस्यों को जिन्हें चोटें आई थी और हड्डियां टूटी थी, उन्हें बेस कैंप में भेजना पड़ा। यानी कैंप 2 से कुछ लोग को चोटें आई थी, किसी की हड्डियां टूट गई थी, उनको कैंप 2 से बेस कैंप में नीचे पहुंचा दिया गया, उनको नीचे पहुंचा दिया गया। और तभी कर्नल खुल्लर बछेंद्री पाल की तरफ मुड़े और कहने लगे कि क्या वह डरी हुई है। उसने उत्तर में बछेंद्री पाल ने कहा, हाँ, मैं उत्तर दिया। कर्नल खुल्लर के लिए बछेंद्री पाल ने जब ये प्रश्न पूछा तो कर्नल खुल्लर बछेंद्री पाल से पूछने पर कि क्या वह वापस जाना चाहती है, इस बार बछेंद्री पाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि वह वापस नहीं जाना चाहती। बछेंद्री पाल कहती है कि दोपहर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। उन्होंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। उन्होंने पाल और जय जिनेवा की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने बछेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह पी, लेकिन बछेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। देखिए, ये घटना जब घटी तो कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा बछेंद्री पाल से कि क्या तुम डर गई हो। उन्होंने कहा नहीं, हाँ डर गई हूँ। लेकिन पूछा क्या वापस जाना चाहती हो, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, मैं वापस जाना नहीं चाहती। और वो अपना ये साहस से अपने काम को करती रही और उन्होंने जो है हाँ में उत्तर ना दे दिया डरने के लिए, लेकिन वापस जाने के बारे में उन्होंने नहीं कर दिया, नहीं में उत्तर दिया। और दोपहर तक दूसरे सदस्यों की मदद भी की उन्होंने और अपने थर्मस में गरम चाय और जूस जो थर्मस है उसमें लेकर उन्होंने जिनेवा स्तर पर ठीक नीचे, चोटी के ठीक नीचे उनसे जो है पाल और जय मिले थे। उसने बछेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह पी। बछेंद्री पाल नीचे जाके जो चाय ले आई उसको पी और बछेंद्री पाल को नीचे उतरकर आगे जाने से उन्होंने रोका, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, इसलिए उन्होंने बछेंद्री पाल को आगे जाने से रोका। मगर बछेंद्री पाल को की से भी मिलना था। थोड़ा सा और नीचे उतरने पर उन्होंने की को देखा। की बछेंद्री पाल को देखकर चौंक गया और उसने बछेंद्री पाल से कहा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। देखा कि नीचे आ रही है
तो उन्होंने कहा कि चढ़ाई पर ऊपर चढ़ने के बाद वापस आने का क्या मतलब। तो उन्होंने की को देखा, तो की उनको देखकर बोला कि तुम आप यहाँ नीचे क्यों आ रही है, इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रही है। बछेंद्री पाल ने भी उसे दृढ़ता पूर्वक कहा कि वह भी औरों की तरह एक पर्वतारोही है, इसलिए वह इस दल में आई हुई है। बछेंद्री पाल कहती है कि साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। बछेंद्री पाल कहती है कि अगले दिन वह सुबह 4 बजे उठी, उसने बर्फ को पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्कुट, आधी चॉकलेट, हल्का नाश्ता करने के बाद वह लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। बछेंद्री पाल कहती है कि सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और वह साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बछेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चलते गए और बछेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कठिनाई नहीं हुई। बछेंद्री पाल जब वहां पर पहुंची तो वो अपने की के साथ बोली कि कोई इसमें डरने की बात नहीं है, मैं पर्वतारोही हूँ। और वापस जब आई तो उन्होंने सुबह उठ करके चाय बनाया, बिस्किट, चाय और चॉकलेट का नाश्ता किया हल्का, और तंबू से बाहर निकली और 6:20 पर अंगदोर जी और बछेंद्री पाल साउथ पोल से बाहर निकली और ऊपर चढ़ने लगी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड बहुत अधिक थी। बछेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बछेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कठिनाई नहीं। अंगदोरजी एक्सपर्ट थे चढ़ने में, वो चढ़ते गए, उनके साथ जो है बछेंद्री पाल भी चढ़ाई जो है चढ़ती गई। बछेंद्री पाल कहती हैं कि जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, ऐसा लगता था कि मानो शीशे की चादरें बिछी हो। भुरभुरी चट्टान क्या, चढ़ो फिसल जाती थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो एक चट्टान बिछी हो। उन सभी को बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और बछेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ को धरती को फावड़े के दांते काट सके। इतना कठोर बर्फ थी कि उनको अपने जो है फावड़े से उसको काटना पड़ा, जमे हुए बर्फ को फावड़े से काटना पड़ा। और बछेंद्री पाल कहती है कि उन्होंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया, क्योंकि वहां एक छोटी सी भी गलती मौत का कारण बन सकती थी। बछेंद्री पाल कहती हैं कि 2 घंटे से भी कम समय में ही वे सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए। शिखर कैंप पर अंगदोरजी और बछेंद्री पाल। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और यदि अब उनका दल इसी गति से चलता रहा तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू ने ध्यान दिया कि बछेंद्री पाल इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही है, यानी जो है ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई ले रही हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। उन्हें महसूस हुआ कि सीधी और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। बछेंद्री पाल कहती है कि दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई। मीन्स जब चारों तरफ बर्फ उड़ने लगी हवा से तो कैसा होता, धुंध जैसा हो जाता है, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे धुआं धुआं सफेद सफेद बर्फ उड़ने से कुछ भी दिखाई, दृश्यता शून्य हो गई थी, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। यह देखकर बछेंद्री पाल कहती है कि उनकी तो सांस मानो रुक गई, ऐसा लगा कि डर गई कि अब एकदम ढाल ऊपर से सीधे नीचे जाएगा, सरक जाएगा तो पूरा ढाल नीचे की तरफ है। उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नजदीक है, क्योंकि अब वो सोची कि अब ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ना, अब नीचे दिख रहा है, यानी हमारी अब हम चोटी पर पहुंच रहे हैं, ऐसा उन्हें लगा। किस अब
ढलान एकदम सीधी नीचे है और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सफलता अब एकदम सफलता प्राप्त करने वाली है। ढलान एकदम नीचे चला गया है। यह देखकर बछेंद्री कहती है उनकी सांस रुक गई और उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सफलता नजदीक है। 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी। ध्यान दीजिएगा, कब खड़ी थी? 23 मई दोपहर को 1:07। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल कहती है कि एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि दो लोग एक साथ वहां पर खड़े हो सके, यानी इतना नुकीला था कि एक साथ दो लोग खड़े। उन्होंने क्या किया, उसको वहां पर उतना नुकीला होने से उनकी सुरक्षा पर भी प्रश्न था, क्योंकि नुकीली जगह पर दो लोग साथ में गए थे, अंगदोजी और वो, तो वहां पर वो लोग गिर सकते थे। उन सभी के सामने सुरक्षा का प्रश्न था कि किस तरह अपने को सुरक्षित वहां पर रखा जाए। उन्होंने पहले बर्फ के को फावड़े से बर्फ की खुदाई की, अपने आप को वहां जमीन प्लेन किया और अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा रहने लायक जगह बनाई। उसी की इस पल में बछेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया। बछेंद्री पाल कहती है कि वह जैसे उठी, उन्होंने अपना हाथ जोड़ा और वह अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोरजी जिन्होंने बछेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया था, वहां ऊपर पहुंच करके वो अपने साथ में अपने पूजा का हनुमान चालीसा ले गई थी, लाल कपड़े में बांधकर उन्होंने उस हनुमान चालीसा को पढ़ा और वहां पर एवरेस्ट के ऊपर जो है उसको गाड़ दिया। अंगदोरजी बछेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया था, इसलिए उन्होंने अंगदोरजी का आदर भाव से उनके सामने झुकी कि इस लक्ष्य तक पहुंचने में उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। बछेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर भी बधाई दी, क्योंकि अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़े थे, इसलिए बछेंद्री पाल ने उनको बधाई दी। वह बहुत प्रसन्न है। कल्नर कुल्लर उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। बछेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बछेंद्री पाल की इस अलग जो ये लक्ष्य की प्राप्ति है, उसके लिए बछेंद्री पाल के माता पिता को वो बधाई देना चाहते हैं। वे बोले कि देश को बछेंद्री पाल पर गर्व है और वह एक ऐसे संसार में वापस जाएगी जो उसके द्वारा अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा, यानी अब ऐसे संसार में जाएगी जो इस संसार से बिल्कुल अलग होगा। और इस प्रकार बच्चों बछेंद्री पाल ने अपनी एवरेस्ट की जो शिखर यात्रा को पूर्ण किया। बच्चों पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।